नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल MB इनफाइनाइट पे। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने आपको सिखाया था कि किस प्रकार से गुणनखंड विधि से HCF या महत्तम समापवर्तक ज्ञात किया जा सकता है। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कि किस प्रकार से भाग विधि से हम HCF ज्ञात करेंगे। तो चलिए आइए सीखते हैं भाग विधि से HCF निकालना। सबसे पहले हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे 20, 48 और 60, ये कोई तीन संख्याएं दे दी और आपसे पूछा जाए कि HCF ज्ञात कीजिए। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को भाग विधि से कैसे करेंगे। सबसे पहले जो ये संख्याएं दे रखी हैं, आप इनको ये देखेंगे कि सबसे छोटी संख्या कौन सी है। आप देख सकते हैं कि 20 सबसे छोटी है और उससे बड़ी 48 है और उससे बड़ी 60 है। अब आपको क्या करना है, जो सबसे छोटी संख्या है उस संख्या का भाग जो इससे बड़ी है यानी कि बीच की है उसमें देना है। तो दीजिए भाग। 20 का भाग हम देते हैं 48 में। तो जिस प्रकार से हम सिंपल भाग करते हैं उसी प्रकार से हमें करना है। 20 का भाग 48 में दिया है तो 20 दूनी 40 और बचे आपके 8। अब यहां पर जो बचा 8, इसका भाग जो यहां पर आप भाग दे रहे थे उसमें देंगे, यानी कि 8 का भाग देंगे 20 में। अब 8 का भाग दीजिए 20 में। 8 एकम 8, 8 दूनी 16, तो ये गया आपका 2 बार। अब यहां से बचा आपका 4। अब जो ये 4 आया है इसका भाग देंगे आप 8 में। 4 का भाग दीजिए 8 में, तो 4 का भाग 8 में देंगे तो 4 दूनी 8। तो इस प्रकार से यहां पर कुछ नहीं बचा। अब आप देख सकते हैं कि यहां पर आपका यह आंसर आया है 4। यदि संख्याएं केवल 2 होती तो आपका जो HCF होता वो होता 4, लेकिन संख्या है आपकी 3, तो अभी एक संख्या और बची है, वो है 60। तो अब आप 4 का भाग किस में देंगे? 60 में। जो अंतिम जो यहां पर आता है इसी का भाग अगली संख्या में देंगे। तो आप यहां से स्टार्ट कर सकते हैं। 4 का भाग देंगे 60 में, तो 15 चौक 60। अब आप देख सकते हैं कि 0 बच गया। अगर यहां पर कोई शेष बचता तो उसका भाग फिर इसमें दिया जाता। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि जो 4 का भाग है वो आपका 48 यहां पर 8 में भी चला गया और आपका 60 में भी चला गया। अब आप देख सकते हैं यहां पर HCF जो होगा वो होगा 4। अब आपको ये चेक करना है कि वास्तविकता में 4 इसका HCF है। तो आप देखेंगे HCF का मतलब होता है एक ऐसी संख्या, बड़ी से बड़ी ऐसी संख्या जिसका भाग जिन संख्याओं का हम HCF निकाल रहे हैं उसमें पूरा पूरा चला जाए। देखिए 4 का भाग 20 में देते हैं, पूरा पूरा जाता है। 4 का भाग 48 में देते हैं, पूरा पूरा जाता है। 4 का भाग 60 में देते हैं तो ये भी पूरा पूरा जाता है। इसका मतलब जो आपका ये 4 आया है HCF, ये बिल्कुल सही है। अब हम एक और एग्जांपल लेते हैं और देखते हैं कि इसका HCF क्या निकलता है। जैसे एग्जांपल के लिए आपका 50, 70, 90 और आप इसे 4 संख्याओं का कर सकते हैं 100, और आपसे पूछा जाए कि इसका HCF निकालिए। तो इस प्रकार की संख्या को आप कैसे करेंगे। आप देख सकते हैं कि पहले से ही आरोही क्रम में या छोटे से बढ़ते हुए क्रम में लिखे हुए हैं। अगर नहीं लिखे हुए होते तो आप इनको आरोही क्रम में पहले लिख लेते, उसके बाद क्वेश्चन को आगे सॉल्व करते। अब आप देख सकते हैं कि सबसे पहले हमारे पास संख्या है 50 और इधर है इससे बड़ी 70, तो हम 50 का भाग देंगे इधर हम 70 में। 50 का भाग हम 70 में देते हैं तो एक बार जाता है, 50 से कम 50, यहां पर बचता है 20। अब 20 का भाग अब इसमें देंगे ऊपर वाले में, तो 20 का भाग हम देंगे 50 में, तो 20 दूनी 40। अब यहां पर कितना बचता है? 0 और 1। अब इस 10 का भाग हम देंगे इस ऊपर वाले 20 में। अब 10 का भाग 20 में देते हैं तो 2 बार जाता है। तो इसका मतलब यहां पर ये 10 आया है, वो इन 2 संख्याओं का HCF तो है ही। अब हमें चेक करना है
कि क्या 10 इन दोनों संख्याओं का भी HCF है। अब इसको चेक करने के लिए हमें 10 का ही भाग इन दोनों में देके देखना है। 10 का भाग हम 90 में देते हैं तो पूरा पूरा चला जाता है, और 10 का भाग यदि हम 100 में देते हैं तो भी पूरा पूरा चला जाता है। तो इस प्रकार से इन चारों संख्याओं का जो HCF होगा वो होगा आपका 10। तो उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन भी आपकी समझ में आया होगा। अब हम आपको एक बेहतरीन ट्रिक बताने वाले हैं। ये ट्रिक इतनी शानदार होगी, क्वेश्चन को देखते ही बता देंगे कि इसका HCF क्या होने वाला है। उस ट्रिक को बड़े ध्यान से समझें। जैसे ये एग्जाम्पल दिया है, अब आप ये देखिए इस एग्जाम्पल में कि ऐसी संख्या देखिए जिनके बीच में जो अंतर हो वो सबसे कम हो, यानी कि ऐसी दो संख्याएं जिनको घटाने पर अंतर सबसे कम आए। जैसे यदि हम 50 और 70 को घटाते हैं तो 20 का अंतर आता है, 70 और 90 को घटाते हैं तो भी 20 का अंतर आता है, 90 और 100 को घटाते हैं तो 10 का अंतर आता है। यानी कि सबसे कम अंतर जो आएगा वो इन दोनों संख्याओं के घटाने पर आएगा। तो जो ये अंतर आया है 10, सबसे पहले इस 10 का इन सभी में भाग दे के देखिए। अगर 10 का भाग चला जाता है तो इसका मतलब HCF 10 ही होने वाला है। अब आप कहेंगे ये तो पहले से ही 10 लिखा हुआ था तो आसानी से हो गया। अब मान लो कोई बड़ी संख्या आ जाए आपके सामने, तो उस बड़ी संख्या में HCF कैसे निकालेंगे, आइए समझते हैं। आपके सामने बड़ी संख्या इस प्रकार से दे दी जाए, मानिए 480, 520 और 600। अब आपसे पूछा जाए कि इन तीनों संख्याओं में HCF निकाल के बताइए कि क्या होगा। सबसे पहले आप देखेंगे कि डिफरेंस देखिए, 480 और 520 का डिफरेंस कितना आता है, 40 का, और 520 और 60 का डिफरेंस कितना आता है, 80 का। तो डिफरेंस कौन सा कम है, 40। तो इसका मतलब 40 है जो इनका HCF हो सकता है, श्योरिटी नहीं है। ये चेक करने के लिए आप भाग देंगे तो 40 का 480 में भाग देंगे तो 4 12 बढ़ जाएगा, और 40 का भाग इसमें देंगे तो ये 13 बढ़ जाएगा, आप चेक कर सकते हैं। और जब 40 का भाग 600 में देंगे तो ये 15 बढ़ जाएगा। इसका मतलब 40 का यदि पूरा पूरा भाग जा रहा है तो इसका मतलब इसका जो HCF होने वाला है इन तीनों संख्याओं का वो 40 ही होगा। इसके बाद अब एक ऐसा क्वेश्चन लेते हैं कि जिसमें ये जो संख्या है वो ऐसी निकल के आ जाए कि इसका भाग पूरा पूरा इन तीनों में नहीं जाए। तो उस केस में हम HCF कैसे निकालेंगे, तो आइए देखते हैं। यहां पर एक और एग्जांपल लेते हैं हम, 345, 400 और आपका हो गया 720। अब आप इनमें HCF निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, देखिए यदि आप इन दोनों का डिफरेंस देखें तो आपका डिफरेंस आता है 55 का, 55। अब यदि इन दोनों का डिफरेंस देखें तो डिफरेंस आता है 320 का। तो इन दोनों में कम कौन है, आपका 55। अब आप 55 का भाग यदि 345 में देते हैं तो आप चेक कर सकते हैं 55 का भाग 345 में आप यदि 6 बार देते हैं तो 300 और 6 पंजे 30, ये पूरा पूरा भाग नहीं जा रहा है। अगर एक में नहीं गया तो समझ लो वो HCF हो ही नहीं सकता है। अब यहां पर बड़ी समझने वाली बात है, बड़े ध्यान से इस चीज को समझेंगे। यदि 55 का भाग नहीं जा रहा है, 55 का भाग आपका 400 में भी नहीं जाएगा, अब 55 का भाग नहीं जा रहा है तो अब हम क्या करें, HCF क्या होगा, 55 तो नहीं है। अब आप जो हमने आपको बताया था कि फैक्टर कैसे निकाले जाते हैं, तो आप यहां पर 55 के फैक्टर्स देखेंगे कि 55 के क्या क्या फैक्टर्स हो सकते हैं। अब आप देखेंगे कि 55 के जो फैक्टर्स होंगे वो होंगे 1, 5 और 11। इसके अलावा 55 का और कोई फैक्टर नहीं हो सकता है। अब जो फैक्टर निकला है उसका भाग हम इन तीनों संख्याओं में से दे के देखते हैं कि जाता है कि नहीं जाता है। यदि हम 11 का भाग 345 में देते हैं तो ये भाग नहीं जाता है। अब एक में नहीं गया
तो इसका मतलब ये HCF नहीं होगा। अब हम देखते हैं इसका भाग देके, यानी कि 5 का भाग 345 में देके देखते हैं कितना आता है। 5 का भाग 345 में दिया तो 5 × 30 बचे 4, अंक उतारा 5 और 45, यानी कि ये पूरा पूरा चला गया 5 का। अब 5 का भाग 400 में देते हैं तो 80 बार जाएगा, ये सीधा सीधा चला गया। अब 5 का भाग 720 में देते हैं तो आप देख सकते हैं 5 एकम 5 बचे 2, अंक उतारा 2 का, 5 चौक 20 बचे 2 और अंक उतारा 0, और 5 का भाग 20 में 4 बार पूरा पूरा चला गया। इसका मतलब जो 5 का भाग है वो तीनों में जा रहा है, तो इसका मतलब जो 5 है वो HCF होगा, यानी कि 345, 400 और 720 का जो HCF है वो आपका 5 होगा। अब उम्मीद करते हैं कि आपको ये जो भाग विधि है वो समझ में आई होगी, और भाग विधि के अलावा जो हमने आपको शॉर्ट ट्रिक बताई है कि किस प्रकार से आप क्वेश्चन को देखते ही आप HCF निकाल सकते हैं। यदि आपको ट्रिक समझने में या भाग विधि से HCF निकालने में कोई परेशानी है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और आपको ट्रिक अच्छी लगी तो आप अभी की अभी हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि और भी जो हमारे पास ट्रिक्स हैं, हमारे पास बहुत सारी ट्रिक्स होने वाली है मैथमेटिक्स की, उन सभी ट्रिक्स को आप जान सकें। तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और हमारी वीडियो को शेयर कीजिए। अब मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, एक नई टेक्निक के साथ। तब तक नमस्कार।